बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, तिब्बे नबवी में इंजीर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। एक रिवायत के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से इंजीर के थाल का तोहफा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बैठे सहाबा से फरमाया, खाओ, बिलाशुबा ये जन्नत का फल है, इसमें से खाओ, ये बवासीर को खत्म करती है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। नाजरीन, खुश्क मेवाजात में मुफीद तरीन फल इंजीर जन्नत का फल भी कहलाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम भी उठाई है। इससे इंजीर की तिब्बी अफादियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तारीख के लिहाज से इंजीर का दरख्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद के बाद मार्ज़े वजूद में आया। इंजीर को हर उम्र के लोगों में पसंद किया जाता है, लेकिन इंजीर खाने का सही तरीका क्या है और सुबह भीगी हुई इंजीर खाना क्यों जरूरी है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। बल्कि इंजीर के इस्तेमाल के सेहत पर हासिल होने वाले जादुई फवायद भी आपके साथ शेयर करेंगे और इंजीर का ऐसा फायदा भी बताएंगे कि जिसे देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए और सबको खाने का मशवरा दिया। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि क्या इंजीर नुकसानदेह हो सकता है। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, इंजीर इन फलों में से एक है जिनका कुरान पाक में जिक्र आया है और इससे ये बात साबित होती है कि इसका फायदा बहुत ज्यादा है और इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। माहिरीन के मुताबिक आम फलों में ये सबसे नाजुक फल है और पकने के बाद खुद ब खुद ही गिर जाता है और दूसरे दिन तक महफूज करना भी मुमकिन नहीं होता और फ्रिज में रखने से ये शाम तक फट जाता है, जबकि इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करना है और इसे खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए गंधक की धूनी दी जाती है और आखिर में नमक के पानी में डिबोते हैं ताकि सूखने के बाद नरम मुलायम रहे। आप बस 2 इंजीर लें और इसे पानी में रात भर के लिए भिगो दें। इन अंजीर को सुबह निहार मुंह खा लें और पानी पी लें। अंजीर को पानी में उबालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से 4 इंजीर को पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर इसका पानी पी लें और इंजीर खा लें। इंजीर को दूध में उबालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 इंजीर लें, इसे दूध में अच्छी तरह उबाल लें। पहले दूध पिएं और बाद में इंजीर खा लें। ये एक निहायत मुफीद अमल है जिसके कोई मुज़र असरात नहीं। नाजरीन, इंजीर ग़ज़ाइयत से भरपूर फल है जिसमें विटामिन ए, सी, के, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और पोटाशियम पाया जाता है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी पाए जाने के सबब इसके रोजाना के इस्तेमाल से बालों की सेहत अच्छी होती है और बाल मजबूत होते हैं। तहकीक के मुताबिक इसे शुगर के मरीज भी अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक वजन में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद को दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 दाने इंजीर के नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान खा लेने चाहिए। इस तरह इंजीर खाने के नतीजे में वजन में कमी वाक़ई होती है, जबकि इंजीर को दूध के साथ शेक या फिर दूध में उबाल कर खाने से वजन में वाज़े इजाफा होता है और खून की कमी और चेहरे की पिलाहट दूर होती है। सर्दी के अयाम में बच्चों को खुश्क इंजीर दी जाए तो इनकी नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। इंजीर ज़ूद हजम है और दांतों के लिए बेहतरीन है। कम वजन वालों और दिमागी काम करने वालों के लिए इंजीर बेहतरीन तोहफा है। इंजीर खाने से आदमी मर्ज़े कॉलोन से महफूज रहता है। खाने के बाद चंद दाने इंजीर खाने से ग़िज़ाइयत हासिल होने के अलावा कब्ज़ का भी खात्मा हो जाता है।
انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے، بلکہ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ضعف دماغ یعنی دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو، وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، 1 چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا انجیر نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ ناظرین، مقدار کی زیادتی اور بیجا اگر روٹی بھی کھائی جائے تو نقصان دیتی ہے۔ اکثر لوگ غلط موقع پر غلط طریقے سے استعمال کر کے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین نسخوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ انجیر کا بے تحاشا استعمال ریح اور گردے کو ضرر دے سکتا ہے، اس لیے اصلاح کے ساتھ لیں۔ اصلاح سے مراد احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور ککڑی کے ساتھ استعمال فرماتے تھے، شہد پانی میں ملا کر استعمال فرماتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصلاح ضرور کر لینی چاہیے۔ انجیر کی اصلاح قدیم اتباع کے مطابق سکنجبین سے کی جاتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق انجیر صحیح طریقے سے کھانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں فائبر کی بھی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی خشک انجیر یا تازہ پھل انجیر کے ایک دن میں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 5 دانے کھانے چاہیے۔ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں۔ ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔